दोस्तों, आज के समय में अधिकांश तो लोग चाहकर भी अकेले नहीं रह पाते हैं। वो अपने स्मार्टफोन के साथ लगे रहते हैं, या तो वो किसी दोस्त या मित्र के साथ गप्पे मारने में लगे रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमें अकेले रहना इतना मुश्किल हो गया है कि हमें चाहकर भी अकेले रहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। आज के ज़माने में लोग खुद से इतना दूर चला गया है कि वो अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाता। वो मौन रहकर खुद के बारे में, अपने मन के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो निस्विचार होकर एक जगह पर बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो सभी के साथ घिरा रहता है। वो अकेले तो रहता है, पर उनके मन में उनके दोस्तों के विचार, परिवार के विचार उनके मन में चलते रहते हैं। इस प्रकार वो हमेशा किसी न किसी लोग के साथ घिरे रहते ही है। बाहरी रूप से उसे कोई देखे तो ऐसा लगता है कि वो तो अकेले बैठा हुआ है, कि वो तो अकेले है, लेकिन भीतरी रूप से उसके मन में नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं। किसी पुरुष को महिला प्रति विचार, किसी महिला को पुरुष के प्रति विचार, उसके दोस्त के, उसके परिवार के याद उसके मन में, भावना और विचार उसके मन में उठते रहते हैं। इस प्रकार वो अपने मन में ही अशांति के वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं, और हम इसी कारण से ज़्यादा सोचते हैं और काम कम करते हैं, और हम इसी कारण से घर परिवार, दोस्त मित्र इत्यादि के बारे में सोच कर हम परेशान हो जाते हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। इस तरह हम अकेले नहीं रह पाते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाते हैं, जो खुद को ये समझा लेता है, जो ये जान लेता है कि किससे कितना बोलना है और किस बात पर चर्चा करनी है और क्या क्या बोलना है, और अपने मन से किसी को भी अपने मन में प्रवेश करने के लिए कितना इजाज़त देनी है, जो व्यक्ति ये सब जान लेता है वही आत्मज्ञानी कहलाता है। ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अकेले होना होगा। आपको एकांत में निस्विचार होकर शांति से एक जगह पर बैठना है और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। इस तरह से हम उस ज्ञान के तक्षु को खोल पाते हैं जिसे एक मानव को, एक व्यक्ति के लिए, उसके जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवा लड़का वो हर समय इन्हीं विचारों से परेशान रहता था कि वो ठीक से शांतिपूर्ण से अकेले नहीं रह सकता था। वो हर क्षण अपने मोबाइल में लगा रहता, या फिर वो अपने किसी मित्र से बातें करता रहता। वो चाहे मुद्दा हो या कोई मुद्दा भी ना हो, कोई विषय पर बोलने की बात भी ना हो, फिर भी वो झूठे मूठे बात को लाकर किसी से बातें करने लगता, उस पर बहस करने लगता। इस तरह वो अपने बोलने की आदत से भी और अपने स्मार्टफोन चलाने की अधिक आदत से भी वो अकेले रह नहीं पाता था। वो घर में भी रहता या किसी जगह पर भी घूमने के लिए जाता था तो उसके मन में अपने दोस्त, उसके विचार, घर परिवार के लोग, उनके सदस्य उसके साथ रहता ही था। वो सभी को मानो एक तरह से अपने मन में ढोता था। वो जहाँ भी जाता किसी से पीछा नहीं छुड़ा पाता। उस युवा लड़का को किसी भी काम में अब मन नहीं लग रहा था। वो सिर्फ दूसरों से बातें, मोबाइल फोन चलाने और समय को बर्बाद करने में ही समय अपना निकाल देता। इस तरह ये सब हरकत उसके पिताजी भी देख रहे थे कि मेरा बेटा अब कोई भी काम को करना नहीं चाहता है। वो हर वक्त किसी न किसी विचार में डूबा ही रहता है, अपने मोबाइल फोन के साथ समय बर्बाद करता ही रहता है, और इसकी मानसिक हालत भी दिन ब दिन बदतर से बदतर होता ही जा रहा है। अपने बेटे की ये हालत देखकर उसके पिताजी बहुत चिंतित रहने लगे। फिर एक दिन उसके गांव में
एक अध्यापक आते हैं जो कि एक दर्शन शास्त्री थे, जिसे नैतिक ज्ञान और व्यवहार के बारे में बहुत जानकारियां थी, अनुभव थी। वे उस गांव में आते हैं। सभी लोग उसकी ज्ञान की बातें सुनने जाते हैं और वो पिता भी अपने बेटे को लेकर वहां पर वो दर्शन शास्त्री अध्यापक एकांत और अकेलेपन पर बातें कर रहे थे, आत्मज्ञान की बातें कर रहे थे, आदि नैतिक शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। सभी गांव के लोग उनके ज्ञान की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी वहां से उठकर उस युवा लड़का के पिताजी उन अध्यापक से पूछते हैं, हे गुरुजी, हमें ये बताइए कि हम अकेले कैसे रहें, अपने मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है वो दिन भर किसी न किसी बात विचार में उलझा रहता है और सभी से बातें बहुत करता है और अपना समय को बर्बाद करता रहता है और इससे वो कोई काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। तभी वो अध्यापक, वो दर्शन शास्त्री कहते हैं, क्या हम अपने लिए जीते हैं कभी? हम सोचते हैं हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं, पर हम अपने अंदर हजारों जीवन जीते हैं। अपने बच्चों का, पति का, पत्नी का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, शत्रु का, प्रेमी प्रेमिका का, माता पिता का, यहाँ तक कि अपने आसपास का जहाँ हम काम करते हैं उन सभी का जीवन जीते हैं। इतने सारे जीवन हम अपने साथ लेकर घूमते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा, हर वक्त चिंता लगी रहती है, दुख लगे रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में चला जाते हैं। और इसका एक ही कारण है कि आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। आपने पता नहीं किन किन का जीवन अपने सर उठा रखा है। जिस दिन आप अकेले रहने का एहसास जुटा लेंगे और अपने जीवन को जिएंगे, तब आप कहेंगे कि बड़ी शांति है, बड़ी सुकून है, हर तरफ आनंद और सुख है, धरती पर चलने का भी सुख है, भोजन करने और भूखे रहने का भी सुख है, किसी की मदद करने में भी सुख है, किसी से मिलने में भी आनंद है और किसी से बिछड़ने में भी आनंद है। लेकिन ये सब तब होता है जब आप अकेले हो जाते हो। कभी आपने अपने जीवन को देखा है? वो जीवन नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों का एक बोझ है, जबकि जो अकेला है उसकी जिम्मेदारी भी उठाने में आनंद है, वह खुश है उस जिम्मेदारी में। पर क्या आप है, जब भी आप पर कोई जिम्मेदारी बढ़ती है आप दुख में, चिंता में, तनाव में आ जाते हैं। जानवरों की तरह सब मरते हैं और सब जीते हैं, पर वो जो थोड़े बहुत भी जागृत है वो समझते हैं कि जिनके साथ समझ है, अंतिम समय में उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने जीवन जिया ही नहीं बल्कि उसे गवा दिया है। आप अपने जीवन को मत गवाना। जब मरो तो खुशी के साथ कि मैंने जीवन को जाना, अनुभव किया, अब कुछ नहीं रहा, अब तो मौत को भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ही एक दूल्हा या दुल्हन या दूल्हे के इंतजार में रहता है, मृत्यु से आपका इंतजार भी वैसा ही रहना चाहिए, ना कि ऐसे जैसे किसी व्यक्ति को जल्लाद फांसी पर लटकाने ले जा रहा हो और वह चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो कि अभी तो ये रह गया, अभी तो वह नहीं आया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ दो, बचा लो। और उसके बाद वो दार्शनिक उस युवा लड़का से कहते हैं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भंते, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस, वीरता या बहादुरी किस कार्य में है? ऐसा क्या है जिससे व्यक्ति कह सके कि इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा साहसपूर्ण कार्य किया है? बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़ा साहसपूर्ण कार्य एक ऐसा कार्य है जो बहुत ही साधारण सा है लेकिन किसी से होता नहीं है। अगर कोई उसे कर सके तो उससे साहसी इस दुनिया में कोई नहीं है। शिष्य ने बुद्ध से कहा, भंते, वो कार्य क्या है? क्या दुनिया को जीतना या अपना बलिदान देना या अपने संपत्ति बलिदान में देना या फिर अपनी जान किसी के लिए निछावर कर देना? इसमें से कौन सा कार्य है भंते जो दुनिया के सबसे साहसपूर्ण कार्य है? गुरु ने कहा, बस
एक ही कार्य है, अकेले हो जाना। शिष्य ने कहा, भंते, ये कौन सा साहसपूर्ण कार्य है? अकेले तो कोई भी हो सकता है और सभी अकेले होने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ देखो, सभी एक दूसरे से भाग रहे हैं। लोग एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे को छोड़ देना चाहते हैं। किसी से बात करो तो ये पता चले कि वो कितना अकेला है, तब तो सारी दुनिया ही साहसी कहलाएगी। हर कोई यहाँ अकेले हैं। उसके बाद बुद्ध ने कहा, सभी के बात छोड़ो, क्या तुम अकेले हो? शिष्य ने कहा, हाँ भंते, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कौन है मेरे पास? अपना परिवार मैंने छोड़ दिया, अपने मित्र शत्रु सभी को मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेला ही तो हूँ। बुद्ध ने कहा, इसे अकेला होना नहीं कहते। क्या तुम्हें अपने परिवार के, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की याद नहीं आती? क्या अभी भी तुम उनके बारे में नहीं सोचते? शिष्य ने कहा, हाँ सोचता तो हूँ, और मन में ये ख्याल भी रहता है कि अब वो क्या कर रहे होंगे। पर फिर भी जब से मैंने उन्हें छोड़ा है, तब से मैं उनसे नहीं मिला हूँ, ना ही उन्होंने मेरी कोई खबर ली है। तो फिर हुआ ना मैं अकेला। बुद्ध अपने शिष्यों को एक नए स्थान पर ले गए। वहाँ सभी लोग अनजान थे। शिष्य किसी को नहीं पहचानता था। गुरु ने शिष्य को एक व्यक्ति के बगल में खड़ा कर दिया और पूछा, अब बताओ, क्या तुम अभी भी अकेले हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अकेला ही तो हूँ। ना अपना परिवार है, ना मित्र है, ना रिश्तेदार है, कोई भी तो नहीं है। मैं अकेला ही तो हूँ। बुद्ध ने कहा, ये जो लोग तुम्हारे पास है, उनका क्या? शिष्य ने कहा, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा, बस यही तो बात है। किसी के शरीर से होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम्हारे में वह है या नहीं। भले तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, संबंधी यहाँ पर ना हो, पर तुम्हारा मन अभी भी वहाँ है। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, वह सभी तुम्हारे साथ है। अगर तुम किसी अंधेरी गुफा में रहो, जहाँ ना कोई पशु हो, ना कोई पक्षी, ना कोई कीट हो, तब भी वहाँ तुम अकेले ही होंगे, क्योंकि जो तुम्हारे मन में बसे हैं वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में सबसे जो साहसपूर्ण कार्य है वो है अकेले हो जाना। जिसने इसे कर लिया उसे किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सब के बीच में रहता है पर अकेला रहता है। वो सारे कार्य करता है पर अकेला रहता है। ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण रूप से अकेला हो जाता है, उसे एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है जिसके मिलने से वह उस एकांत और शांति में प्रवेश कर जाता है जहाँ कोई भी दूसरा नहीं होता। शिष्य ने कहा, पर बुद्ध, अभी तो आपने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है कि जिस व्यक्ति के साथ मिलने के बाद वो अकेला कैसे हो सकता है? तब बुद्ध ने कहा, जिसके साथ मिलता है वो कोई और नहीं, तुम खुद ही होते हो, और इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। तुम्हें तुम्हारा ही साथ मिलता है, और जब तुम अपना साथ पकड़ लेते हो तो किसी दूसरे की साथ की आवश्यकता होती ही नहीं, और जहाँ दूसरा नहीं होता वहाँ पहला भी समाप्त हो जाता है, और जहाँ पहला समाप्त हो जाता है वहाँ शांति और एकांत के अलावा कुछ नहीं होता है, और जहाँ ये स्थिति होती है वहाँ सब कुछ होता है, आनंद होता है, और इसे ही शून्य का अवस्था कहा जाता है। उस शिष्य को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने ये निर्णय किया कि वो अब अकेला ही होकर रहेगा। इसके लिए उसने बुद्ध से आज्ञा लिया और वह लंबे यात्रा में निकल गया। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद, अलग अलग गुरुओं से मिलने के बाद 5 वर्ष बाद वो संपूर्ण रूप से अकेला हो गया। वो वापस बुद्ध के पास लौटा और बुद्ध को प्रणाम करके कहा, भंते, आपने सच कहा था। मैं उस समय अकेला नहीं था, बहुत बड़ी भीड़ मेरे साथ थी, किंतु मैं अपने तप और साधना के बल पर आखिरकार मैंने अकेलेपन को हासिल कर ही लिया। मैंने सबको छोड़ दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, भंते, क्या वास्तव में तुम अकेले हो गए हो? तब वह
शिष्य कहते हैं, हाँ भंते, अब मेरे अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे भीतर किसी भी प्रकार के विचार नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, तुमने ये तलवार क्यों लटकाए रखी है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यात्रा बहुत लंबी थी, रास्ते में बहुत सारे खतरे थे, जंगली जानवर थे, इसलिए मैं इस तलवार को अपने पास रखी ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। बुद्ध ने कहा, तुम जो कहो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक कायर छुपा हुआ है जिसे एक तलवार की आवश्यकता है। इसे सिर्फ तलवार मत समझना, ये है तुम्हारे डर, और तुम्हारे डर के अलावा तुम्हारे भीतर ऐसे बहुत कुछ है। जब तक तुम्हारे भीतर से वो सब कुछ नहीं जाता, तुम अकेले हो ही नहीं सकते। शिष्य को बुद्ध की बात सही लगी और वह फिर से लंबी यात्रा पर चला गया। 3 वर्ष बाद जब वो वापस आया, जब वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, तब बुद्ध ने उसे देखकर कहा, बहुत ही असीम एकांत है, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं छोड़ा, पर सब कुछ तुमने छोड़ दिया। बुद्ध ने पहचान लिया कि उनका शिष्य अब एकांकी हो गया है। बुद्ध ने कहा, इस प्रकार पास खड़े व्यक्ति से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम उसे जानते ना हो या तुम्हारी भावना उसके लिए ना हो। उसी प्रकार पास पड़ी तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हारे भावनाएं उसके लिए ना हो। वह शिष्य अब बिल्कुल अकेला हो चुका था और वह एकांत में जो वो पाया वह कोई ही पाता है, नहीं तो सिर्फ सब वैसे ही चले जाते हैं। और उसके बाद वो दार्शनिक कथा को समाप्त करते हुए उस युवा लड़का से और उसके पिता से कहते हैं कि अब तो आपने जान ही लिया होगा कि आपके बेटे की समस्या क्या है, और उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अकेले होने के अद्भुत फायदे हैं। हम एक बार अकेले होकर देखें, हमें वो सारी ज्ञान मिल जाएगी जो हमें एक सफल जीवन जीने के लिए चाहिए होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी ज़रूर से दबाएं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।